एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मोइन और शिनियो को देखते हैं। मोइन कहता है अब मैं तुम्हें दबाऊंगा। तभी मोइन अपने माइंड में सोचता है अब जो मैं पावर इसके बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने वाला हूँ वो इसके दिमाग को सरपास कर देगी और ऐसी लेवल की सोल पावर केवल गॉड ही अवेकन कर पाता है। तभी अपने यूसिंग स्टोन के अंदर जाता है। तभी वो उसकी बॉडी को प्रेस करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी सोल पावर उसकी बॉडी में ट्रांसफर होने लगती है। तभी शा शिनियो की बॉडी से एक बीस्ट निकलता है और कहता है अब कौन क्या फिर से एक और कमजोर इंसान मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तभी मोइन कहता है ये 200 रेमिनेंट वाला स्कारलेट बीस्ट। और मोइन उस बीस्ट से कहता है एक स्कारलेट बीस्ट के ऊपर दूसरा स्कारलेट बीस्ट, तुम असल में हो कौन? तभी वो बीस्ट कहता है तुम केवल स्पिरिचुअल अपर्चर के तीसरे लेवल पे हो। अगर मेरी सोल की हैवी स्टेट नहीं होती तो मैं तुम्हें डेफिनेटली मार देता। तभी मोइन कहता है तुम मेरे डिसाइबल के अंदर रहकर फिर से रिबॉर्न होना चाहते हो। तभी वो मोइन पर हमला करने लगता है लेकिन मोइन अपनी पावर से उसको रोक रखता है। हमें शा शिनियो को दिखाया जाता है जिसको काफी ज्यादा दर्द हो रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और जोसिंग हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर शा शिनियो के मॉम डैड शा शिनियो को ढूंढते वहाँ पर आ चुके हैं। तभी शा शिनियो के फादर बोलते हैं मास्टर मो मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, आप मेरे बेटे को मुझे वापस कर दो। तभी मास्टर मो कहते हैं मैंने मास्टर मो इनको वादा किया है और अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टंगसिन फर्नेस इसको खोलना लगभग नामुमकिन है। तभी वो औरत कहती है कि आपने उससे वादा क्यों किया। तभी मास्टर मो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो सभी वहाँ पे चिंता करने लगते हैं। तभी शा शिनियो का डैड कहते हैं अब देखते हैं क्या मोइन सच में क्या कर पाता है। तभी बाहर से शा जूनियर भी आ जाती है। वो कहती है शा जूनियर की मोम कहती है अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं इन सबको दिखा दूंगी। तभी शा जूनियर कहते हैं मोम हमें देखना चाहिए, क्या पता मोइन के पास सच में कोई ऐसी टेक्निक हो जिससे वो ब्रदर को बिल्कुल ही ठीक कर दे। तभी फिर से फर्नेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोइन और बीस्ट के बीच फाइट हो रही होती है। तभी हम देखते हैं अब शा शिनियो की आँख खुल जाती है। तभी वो जोर से चिल्लाता है मैं मरना नहीं चाहता, मॉम डैड मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। तभी सारे बहुत ज्यादा डर जाते हैं लेकिन मोइन सारी पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगता है और वो फिर से ध्यान की मुद्रा में चले जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट काफी ज्यादा हैरान और कहता है तुम इतने पावरफुल कैसे हो और तुम इस पावर को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हो। तभी मोइन अपने अंदर सारी पावर को ऑब्जर्व कर रहा होता है और उससे बंदी बना लेता है। मोइन कहता है क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? मैंने तुम्हें कम्प्लीटली सप्रेस कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि शा शिनियो फिर से चिल्लाने लगता है। तभी शा शिनियो की मोम अपना पंच फर्नेस में मारती है जिससे उसकी पावर्स का ऐसे रिलीज होती है और मोइन का बीच से कंट्रोल छूट जाता है। तभी वो कहता है पहले मैं डर गया था लेकिन अब लगता है कि तुम बच्चे मुझसे मरना चाहते हो। तभी मोइन कहता है तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। और वो बीस्ट कहता है नहीं मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हें पीछे हटने पर मजबूर कर रहा हूँ। और वो कहता है तुम मुझे कभी परेशान नहीं करोगे और मैं इस बच्चे को भी कभी परेशान नहीं करूंगा। मोइन कहता है ऑलराइट। तभी हम देखते हैं मोइन ने उसे आजाद कर दिया है। तभी ऑथर कहता है तुमने मेरे ऊपर अभी भी अपना एक मार्क छोड़ा है मेरी सोल पे। तभी मोइन कहता है तभी वो बीस्ट कहता है लेकिन तुमने गलत सोचा और वो मोइन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी मोइन अपनी एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और कहता है एक बारी तुम इसे चलाने की कोशिश करोगे मैं तुम्हारा पूरा मार्क को सील कर दूंगा। और वो स्पिरिट टीलिंग फॉर्मेशन को ओपन कर देता है। तभी हम देखते हैं वो बीस्ट काफी ज्यादा भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उस फॉर्मेशन से नहीं भाग पाता और वो कहता है प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन मोइन कहता है ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी अपनी फॉर्मेशन को हटा देता है। अब ये टीलिंग फॉर्मेशन में अपने डिसाइबल को सिखा दूंगा और अगर तुमने इसे परेशान करने की कोशिश की फिर से तो ये फिर तुम्हें उसी समय मार देगा। तभी हम देखते काफी ज्यादा डर जाता है बीस्ट और कहता है ठीक है मैं कभी नहीं करूंगा। और वो वापस शा शिनियो के अंदर चले जाता है। तभी मोइन कहता है शा शिनियो अब उठने का समय हो गया है। तभी शा शिनियो उड़ जाता है, उसके आँख से अजीब सा ऑरा निकलता है। तभी ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।